हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरकेडवे में। दोस्तों आज का हमारा चैप्टर ज्योग्राफी का शुक्र ग्रह के बारे में। दोस्तों एग्जाम में शुक्र ग्रह से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये जो ग्रह है, प्लेनेट है, ये लगभग पृथ्वी के समान है। तो इससे पृथ्वी से रिलेटेड और शुक्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। शुक्र ग्रह से कम 10 या 20 क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात आती है शुक्र। शुक्र सूर्य से यह है बुध और यह है शुक्र। ठीक है दोस्तों, शुक्र सूर्य से, देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है, सूर्य से दूसरा सबसे दूर ग्रह है, दूसरे नंबर का दूरी के अनुसार। ठीक है दोस्तों, दूरी के अनुसार सूर्य से दूसरे नंबर पर स्थित है शुक्र, और तीसरे पे कौन सी है? पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी है तीसरे नंबर पे। तो सीधा सा एक क्वेश्चन बन जाता है कि शुक्र ग्रह सूर्य से कौन से नंबर पर स्थित है? दूरी के अनुसार है दूसरे नंबर पे। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है परिक्रमण काल की। देखो जो जितने ग्रह हैं सूर्य के नज़दीक है उनका परिक्रमण काल का समय कम है, और जो सूर्य से अधिक है दूरी के अनुसार उनका परिक्रमण काल की अवधि उतनी अधिक है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बुध ग्रह के बारे में, मरकरी के बारे में, तो उसकी मात्र परिक्रमा अवधि कितनी थी? 88 दिन की थी। ठीक है दोस्तों, कितनी थी? 88 दिन की, क्योंकि वो सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब शुक्र ग्रह की बात करते हैं, थोड़ा दूर है तो परिक्रमा अवधि इसकी बढ़ जाएगी। इसकी कितनी थी? 88 दिन की। ठीक है दोस्तों, 88 दिन की थी। अब इसकी अवधि बढ़ जाती है, यहाँ पे कितनी हो जाती है? 225 दिन। ठीक है दोस्तों, 224.7 दिन। आप इसको लगभग 225 दिन मान सकते हैं शुक्र ग्रह की परिक्रमण काल को। ठीक है दोस्तों, इसको परिक्रमण काल भी कहते हैं, परिक्रमण या परिक्रमण। ठीक है दोस्तों, शुक्र ग्रह सूर्य की दूरी के अनुसार दूसरे नंबर का ग्रह है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात इसकी परिक्रमण अवधि, देखो सूर्य से ये जो ग्रह दूरी के अनुसार जाते हैं, बढ़ते हुए जाते हैं, उसी के अनुसार इनकी परिक्रमण अवधि बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे बुध की 88 दिन है और शुक्र की 225 दिन, और पृथ्वी कितनी आ जाती है? 365 दिन। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब गुणन काल। ठीक है दोस्तों, गुणन काल क्या होता है? जिससे दिन रात बनते हैं। क्या होता है दोस्तों? दिन रात की गति। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे शुक्र ग्रह इतना स्लो चलता है, ठीक है दोस्तों, कितना स्लो चलता है कि इसकी जो परिक्रमण अवधि है ना, उससे भी ज़्यादा समय ले लेता है अपने अक्ष पर घूमने के लिए। कितना समय लेता है दोस्तों? 243 दिन। गुणन काल कितना है दोस्तों शुक्र का? 243 दिन। ठीक है दोस्तों, यानी कि दिन और रात पृथ्वी के 243 दिन के बराबर वहाँ पे एक दिन रात होता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? शुक्र ग्रह पे। क्लियर। अब बात आती है व्यास की। ठीक है दोस्तों, देखो व्यास की बात आती है तो सबसे पहले पृथ्वी से तुलना करेंगे, क्योंकि इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है शुक्र ग्रह को? पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जुड़वा बहन या भगिनी। ठीक है दोस्तों, ये भी आता है कि भगिनी, इसको ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। ये वर्ड यूज़ किया जाता है हमेशा शुक्र ग्रह के लिए। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि शुक्र ग्रह पृथ्वी से क्षेत्रफल में, आयतन में, घनत्व में लगभग उसके बराबर है, शुक्र ग्रह के बराबर। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी तो पृथ्वी की कितनी है? 12,714 और 12,756 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये किसका है? पृथ्वी का व्यास है। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह के व्यास की। शुक्र ग्रह का व्यास है 12,106 किलोमीटर।
ठीक है दोस्तों, यानी कि 12,106 किलोमीटर में और 12,714 किलोमीटर को ज़्यादा विशेष डिफरेंट नहीं है, इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है या जुड़वा ग्रह। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, जुड़वा बहन, जुड़वा ग्रह भगिनी जो भी पृथ्वी से इसकी तुलना की जाती है वो एकमात्र ग्रह है सूर्य, वो शुक्र ग्रह। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है पृथ्वी से निकटता। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी से निकटता, ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। पृथ्वी से निकटता, एकमात्र ग्रह है शुक्र, जो सारे जितने भी 8 ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में सबसे ज़्यादा नज़दीक है वो है शुक्र ग्रह। ठीक है दोस्तों, क्या है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी से निकट ग्रह है कौन सा है? शुक्र ग्रह। इसको मिटा देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। शुक्र ग्रह से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं बता रहा हूँ, कम से कम 50 क्वेश्चन बना लोगे आप इसमें 5-6 लाइनों में। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी से निकटता, सबसे निकट वाला ग्रह किसके? पृथ्वी के। पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? शुक्र। अब बात आती है चमकीला की। ठीक है दोस्तों, चमकीला और गर्म ग्रह। ठीक है दोस्तों, अब इसकी ये दोनों चीज़ अगर याद कर लोगे आप, गर्म ग्रह और चमकीला दोनों आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म या तप्त ग्रह, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र। ठीक है दोस्तों, क्या है? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है चमकीला, जो सबसे ज़्यादा गर्म है तो सबसे ज़्यादा चमकेगा भी वही। ठीक है दोस्तों, भाई जिसके पास सबसे ज़्यादा, अगर दिन के समय में और रात के समय सबसे ज़्यादा अगर उसके पास एनर्जी है, गर्म है ग्रह, सूर्य के सबसे नज़दीक भी तो बुध ग्रह, लेकिन उसकी इतना वो नहीं है, आयतन नहीं है, क्षेत्रफल नहीं है, अगर ये ज़्यादा बड़ा है तो ये सबसे ज़्यादा गर्म। अब इसका कारण दूसरा, गर्म क्यों है सबसे ज़्यादा, कारण इसको पूछेंगे हम। ठीक है दोस्तों, आपको बताएंगे कि ये सबसे ज़्यादा गर्म क्यों है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे ज़्यादा चमकीला, सर्वाधिक चमकीला। ठीक है दोस्तों, अगर हम पृथ्वी से देखते हैं तो सूर्य व चंद्रमा के बाद, ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बाद में अगर कोई ग्रह है चमकीला तो वो है शुक्र। ठीक है दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाला एकमात्र ग्रह है चमकीला, वो है शुक्र, सूर्य और चंद्रमा के बाद में। और ग्रह की बात करें, देखो सूर्य भी ग्रह नहीं है, चंद्रमा भी ग्रह नहीं है, तो अगर ग्रह की बात करें सर्वाधिक चमकीला ग्रह तो वो है, क्या है दोस्तों? शुक्र। अब एक बात आती है, सबसे ज़्यादा गर्म क्यों है? ठीक है दोस्तों, अब गर्म से मतलब लेते हैं वायुमंडल को। ठीक है दोस्तों, वहाँ के वायुमंडल में क्या होता है? वायुमंडल वहाँ पर मौजूद है। ठीक है दोस्तों, मौजूद है, शुक्र ग्रह पे वायुमंडल है और उसी का कारण है सबसे ज़्यादा गर्म। अब आप कहोगे वायुमंडल तो पृथ्वी पे भी, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म क्यों नहीं है? ठीक है दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे देखा होगा कि पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, CO2 की मात्रा बढ़ती है, CO2, तो पृथ्वी का टेम्परेचर, जो CO2 की मात्रा बढ़ रही है तो जैसे जैसे भी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन शुक्र ग्रह के वायुमंडल में ऑलरेडी 90 से 95% क्या है? CO2 है। क्या दोस्तों? शुक्र ग्रह के वायुमंडल में, देखो ये सीधा सा समझने का सवाल है कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है शुक्र, कारण क्योंकि उसके वायुमंडल में 90 से 95% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, ये है सांझ का तारा और भोर का तारा, या सुबह का तारा या शाम का तारा, और दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, ये दो शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हम समझते हैं इसको, दक्षिणावर्त और क्लॉकवाइज क्या है। ठीक है दोस्तों, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई ऐसे चलती है, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या कहते हैं? एक तो दक्षिणावर्त, ठीक है दोस्तों, यानी कि दक्षिण की तरफ जाते हुए सर्किल करना। ठीक है दोस्तों,
अगर ऐसे ऐसे आता है तो वामावर्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे जाता है वामावर्त हो जाती है। दक्षिणावर्त या इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, क्लॉकवाइज। अब ये वर्ड यहाँ पे क्यों यूज लिया जा रहा है? ठीक है दोस्तों, ये है इसकी सूर्य की परिक्रमण, जो उसका सर्किल है वो है दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। दो ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं, कौन कौन से? शुक्र व अरुण। ठीक है दोस्तों, एकमात्र दो ही ऐसे ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक है दोस्तों, और बाकी जितने भी 6 ग्रह बचे हुए हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये लगा रहा है पूर्व से पश्चिम के चक्कर, कौन से? शुक्र व अरुण 2 ग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको सांझ का तारा व भोर का तारा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा पृथ्वी से उल्टा चल रहा है। 2 ग्रह हैं जो शुक्र व अरुण, जैसे पृथ्वी चक्कर लगाती है 6 ग्रह, उसकी अकॉर्डिंग ये उल्टे चल रहे हैं परिक्रमण काल में। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको सांझ का तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे हमारा सूर्यास्त होता है तो ये सूर्यास्त के टाइम पे कहाँ दिखा देता है? पश्चिम में, पश्चिम में। ठीक है दोस्तों, और सूर्योदय सूर्यास्त के समय पृथ्वी से दिखाई देता है ये सूर्यास्त के समय, और पूर्व सूर्योदय के समय ये कहाँ दिखाई देता है? पूर्व में। ये सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त से पहले हल्के से टाइम के लिए दिखाई देता है, इसलिए इसको सांझ का तारा व भोर का तारा कहते हैं। सांझ का तारा ये पश्चिम में, सूर्यास्त के समय पश्चिम में और सूर्योदय के समय पूर्व में दिखने का कारण है क्योंकि ये क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त चक्कर लगाते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाता है। यानी भी यहाँ पे जो सुबह होती है शुक्र ग्रह पे पश्चिम की तरफ होती है और शाम होती है वो पूर्व की तरफ होती है। ठीक है दोस्तों, याद करना, शुक्र व अरुण 2 एकमात्र ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ अपना सर्किल करते हैं। ठीक है दोस्तों, उपग्रह। अब फिर ये देखो, शुक्र ग्रह में क्वेश्चनों के काफ़ी सारे 50-60 क्वेश्चन बनते हैं, आप अच्छी तरह से इसको अध्ययन करेंगे। उपग्रह, उपग्रह। ठीक है दोस्तों, उपग्रह इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, नहीं। कौन कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जिसके उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। ठीक है दोस्तों, मरकरी और वेनस, बुध व शुक्र 2 एकमात्र ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। कारण क्योंकि यहाँ की ग्रेविटी सूर्य की ग्रेविटी से काफ़ी ज़्यादा कम है, तो उसके जो सर्किल लगाते होंगे शुरू में ही, तो सूर्य ने अपनी ग्रेविटी कारण निगल लिया, और एकमात्र 2 ही ऐसे वो हैं जिस पे उपग्रह नहीं है। कौन? बुध और शुक्र। ये सूर्य से दोनों ही ग्रह नज़दीक में है। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल है यहाँ पे मौजूद है। और एक सबसे खास बात ये मैं भूल गया आपको बताना, शुक्र ये छठा नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है और 6 नंबर का कौन सा है? शुक्र। ठीक है दोस्तों, तो शुक्र ग्रह से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो शुक्र ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। सांझ का तारा, जुड़वा बहन पृथ्वी की, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? ठीक है, सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह है, काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से करें। ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप आराम से उसके ऑब्जेक्टिव हल कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।